हेलो फ्रेंड्स, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको लग रहा होगा भाई आज इस भारी भरकम चीज़ों के साथ हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, बल्कि अपनी गाड़ी को थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं। पिछले एक आध ब्लॉग में मैंने जिक्र भी किया था कि भाई हम चाहते हैं हम एनर्जी सस्टेनेबल हों, तो ग्रीन एनर्जी यानी कि सोलर पैनल हम अपनी गाड़ी में आज इंस्टॉल करेंगे। उसकी प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। लूम सोलर के हमने 2 पैनल मंगाए हैं। इसकी भी विशेषता बताएंगे कि हमने लूम सोलर क्यों सेलेक्ट किया और इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसका वोल्टेज, इसका आउटपुट, कितने इक्विपमेंट्स, कितने घंटे हम चला पा रहे हैं, ये सब आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन इस सोलर पैनल का हमारे मोटर होम में। तो ये है लूम सोलर का मोनोपर्क पैनल। ऐसे 2 पैनल हमने मंगाए हैं 190 वाट के, यानी कि 380 वाट टोटल हमें मिलने वाला है। 12 वोल्ट का ये पैनल है। मोनोपर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोनोपर्क विशेषता होती है ये आपको इस प्रकार के क्रिस्टल्स उसमें दिखाई देंगे, डिज़ाइनिंग दिखाई देगी। इसको एक बार पीछे से पलटते हैं और देखते हैं क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखिए इस पे मैक्सिमम पावर लिखा है 190 वाट, जो जितने का ये पैनल है। मैक्सिमम पावर वोल्टेज है 20 वोल्ट, मैक्सिमम पावर करंट है 9.50 एम्पियर। तो चलिए सबसे पहले इसका चेक करते हैं कि जो इसका मैक्सिमम पावर वोल्टेज है वो इसको धूप में रख के देखते हैं और क्या आउटपुट देता है ये एक बार चेक करते हैं। अभी हमने इस पैनल को लगभग धूप में रख दिया है, 45 डिग्री पे इसको टिल्ट भी कर दिया है। एक बार इसका वोल्टेज नापते हैं। अभी जो इसका वोल्टेज दिखा रहा है वो है 23.1, तो बहुत अच्छा इसको अपन मानेंगे और 20 प्लस ही दे रहा है। सो दिस इज परफेक्ट। तो अभी हमारे गाड़ी के ऊपर ये जो ग्रिल लगी हुई थी इसको हमने उतार लिया है और फिटमेंट्स जो उसका जो हम फ्रेम बनाएंगे उसके लिए ये एल्युमिनियम के पाइप हम लेकर आए। देखिए एल्युमिनियम हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कैंपर वैन में पहले भी मैं बोल चुका हूँ, थोड़ा थोड़ा करके हम कितना वेट ऐड ऑन कर देते हैं, हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। एल्युमिनियम बहुत हल्का है, मतलब ये पूरा पाइप कुल मिला के कोई 2-2.25 किलो का है, तो बहुत कम वेट ऐड होने वाला है। इस ग्रिल पे ये ऑलरेडी कुछ फिटमेंट्स लगे हुए हैं, इनको पहले निकालते हैं और फिर इस पे इस फ्रेम को हम फिट करेंगे। इधर से ऊपर नीचे। सो फाइनली हमने हमारे इस ग्रिल में होल्स करा लिए हैं लेथ मशीन से और अब ये जो फ्रेम है एल्युमिनियम का, सबसे पहले इसको इस ग्रिल पे फिट करेंगे और उसके बाद सोलर पैनल इस पे फिट करेंगे और फिर इन दोनों को पीछे कारवां पे हम फिट करेंगे। सो फाइनली फ्रेंड्स, इन दोनों पैनल को हमने अपने फ्रेम पे सेट कर लिया है। पीछे अभी हम कैमरा पीछे लेके जाएंगे तो आपको बताएंगे किस प्रकार से हमने इसका एक पूरा फ्रेम बनाया, इन दोनों को फिक्स किया और अब इनको मिला के हमें फिक्स करना है हमारे मोटर होम की रूफ पे। उसके बाद इसमें जो वायरिंग वाला सेगमेंट है उसको पूरा करेंगे और फिर चला के देखेंगे क्या क्या चलता है इससे। तो ये देखिए ये बैक साइड है इस पैनल का, जिसमें ये जो ग्रिल थी ये पहले से हमारी कैरावैन में फिटेड थी। ये जो आपको एक आई जैसा शेप दिखाई दे रहा है, ये और नीचे ये हमने खुद ने बनाया है और फिर इसके ऊपर जो पैनल थे दोनों पैनल को बहुत ही फिक्स करके उस पे माउंट किया है और फिर इन दोनों को हमने इस ग्रिल पे माउंट किया है। अब एक बार हमें कनेक्शन नीचे से कर लेंगे तो थोड़ा सा सहज रहेगा, तो इनके कनेक्शन एक बार कर लेते हैं और फिर इसको ऊपर चल के फिट करते हैं। ये हमने कुछ केबल्स और कनेक्टर्स मंगाए हैं। प्रेफर करना चाहिए कि जब आप सोलर के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो सोलर के लिए जो केबल बनी है वही केबल लूम सोलर की हमने मंगाई है और इसके साथ कुछ कनेक्टर्स हैं।
जिसमें से ये जो कनेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टर है, क्योंकि ये 2-in-1 है। मतलब इन दोनों पैनल का प्लस प्लस आप एक में कनेक्ट कर दीजिए, जैसा कि ये लिखा हुआ है देखिए प्लस, और इसका माइनस माइनस एक में कनेक्ट कर दीजिए, और इसको फिर हम एक सिंगल केबल के थ्रू अंदर लेंगे और फिर हमारा जो हाइब्रिड इन्वर्टर है उसमें इसको कनेक्ट करेंगे। अभी हम ये प्लस प्लस और माइनस माइनस में लगा रहे हैं। ये जो वायर है ये 2 कोर वायर है। देखिए पहले ये एक कोटिंग है, फिर ये सेकंड कोटिंग है, और फिर इसमें वायर दिया हुआ है। तो बहुत ही सेफ और सिक्योर हो जाता है 2 कोर होने के कारण। कनेक्शंस हमारे पूरे हो चुके हैं। अब इसको ऊपर ले जाना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पर चैलेंजेस तो पूरे करने ही पड़ेंगे, लगाना है तो। चलिए इसको ऊपर लेके चलते हैं, सेट करते हैं। तार सो फाइनली हमने अपनी गाड़ी पे ये 2 सोलर पैनल मोनोपर्क इंस्टॉल कर दिए हैं। आउटपुट अभी तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव लेंगे वैसे वैसे इंटरप्रेट कर पाएंगे कि कितनी चीज़ें कितने घंटे इन दोनों पैनल से चल पा रही हैं। अंदर जो हमारी गाड़ी में है वो 3 बैटरीज इनफैक्ट हमने लगाई है। ऑल टुगेदर वो 250 mAh की बैटरीज हैं, और उसके साथ एक लगा हुआ है हाइब्रिड इन्वर्टर। इसके कनेक्शंस हमने कैसे किए हैं, आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमने एक कट ऑफ स्विच लगाया है यहाँ पर MCB। ये जो ऊपर से हमारे दोनों तार आ रहे हैं वो हैं प्लस और माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये जा रहे हैं हमारे नीचे से जो हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है उसमें। अब प्रश्न ये उठता है कि इस कट ऑफ स्विच की ज़रूरत क्या आ गई। एक्चुअली हमारे इस कैरावन में जो बैटरीज लगी हैं वो ऑलरेडी ऑल्टरनेटर से चार्ज हो रही हैं, और जब ऑल्टरनेटर से चार्ज होती हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि हम जो सोलर से ऊपर करंट, DC करंट जो आ रहा है उसे हमें कट ऑफ कर देना चाहिए। जो लगभग 23, 24, 25 एम्पियर के आसपास होता है उसे हमें कट ऑफ कर देना चाहिए। तो जब गाड़ी से ऑल्टरनेटर से बैटरीज चार्ज होंगी तब हम इस सोलर को कट ऑफ कर देंगे। जब गाड़ी खड़ी होगी तब हम इस सोलर को, जैसा कि आपको दिख रहा है अभी हमने ऑन किया हुआ है, ऑन कर देंगे, और नीचे दिखाते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर लगा हुआ है उसमें सोलर चार्ज की लाइट ब्लिंक कर रही है। ये जो एक लाइट आपको ब्लिंक करती हुई दिख रही है ये सोलर चार्ज की लाइट है। तो चलिए इस व्लॉग को वाइंड अप करने से पहले 2 प्रमुख बातें। पहली चीज़ तो ये कि हमने किस प्रकार का एनालिसिस करके जो सोलर पैनल थे वो सेलेक्ट किए। दूसरा ये कि किस प्रकार की गाड़ी पे हम इस सोलर पैनल को फिट कर सकते हैं। क्या एक SUV पे भी इसकी यूटिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए, जब हमें सोलर पैनल का चयन करना था तो सबसे पहले चीज़ थी कि उसका वज़न कम हो। दूसरी चीज़ वो हमें अच्छा आउटपुट दे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है लगाने के लिए। तीसरी चीज़ कि वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे बेस्ट मॉड्यूल मुझे लगा मार्केट में उपलब्ध है वो है मोनोपर्क। 2 प्रकार के अगर आप एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा। पोली और मोनोपर्क 2 प्रकार के मॉड्यूल उपलब्ध हैं। मोनोपर्क बेस्ट टेक्नोलॉजी है अभी तक जो अवेलेबल है, जो क्लाउडी वेदर में भी आपको करंट जनरेट करके देती है। तो बहुत अच्छा आउटपुट मोनोपर्क का मिल पाता है। जब हमने ब्रांड वाइज एनालिसिस करना शुरू किया तो लूम सोलर एक ऐसी कंपनी थी जिसका जो 190 वॉट पे मोनोपर्क पैनल बनाती है, उसके समकक्ष चाहे ल्यूमिनस ले लें चाहे माइक्रोटेक ले लें, 190 वॉट में कोई पैनल नहीं बनाता। 190 वॉट क्यों? क्योंकि 190 वॉट हायर साइड है 12 वोल्ट के पैनल में।
इससे ऊपर आप जैसे ही जाएंगे वैसे ही आपको 24 वोल्ट के पैनल मिलेंगे, जो कि हमारी गाड़ी में काम नहीं करता, क्योंकि हमारी गाड़ी में सारा जो सेटअप है वो 12 वोल्ट पे चलता है और अधिकतर ज़्यादातर गाड़ियों में जो सारा इलेक्ट्रिफिकेशन होता है वो सारा 12 वोल्ट पे होता है। तो 12 वोल्ट में जो हाईएस्ट मोनोपर्क में अवेलेबल पैनल है एक अच्छी ब्रांड में, वो मुझे लूम सोलर का मिला, इसलिए ये 190 वॉट के पैनल मैंने लिए। इनका वजन है 11 किलो, तो गाड़ी पे कोई बहुत ज़्यादा वेट एड ऑन नहीं हो रहा। दोनों पैनल का मिलाएं तो 11 दूनी 22, 3 किलो का हमारा जो हमने फ्रेम बनाया, 22 और 3 25, मतलब 25 केजीज में हमारा सोलर हमारी गाड़ी के ऊपर फिट हो गया। और उसके बाद अभी मैंने चला के देखा तो मेरा जो कंप्यूटर है वो कंटिन्यूसली मैंने चलाया तो 12.2 से कम जो हमारा वोल्टेज था वो गया ही नहीं, जबकि मेरी गाड़ी अभी कोई साउथ डायरेक्शन में नहीं खड़ी हुई है, बिल्कुल सामान्य घर में पेड़ के नीचे खड़ी हुई, यानी कि उस पर छाया है, तब भी वो सिस्टम को पूरा बैकअप दे रही है। मुझे लगता है हम इसको धूप में खड़ी करेंगे तो इससे और अच्छा परफॉर्मेंस हमें मिल सकता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी सेलेक्टेड लूम सोलर फॉर आवर इंस्टॉलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या कैरावन के अलावा अन्य जो एसयूवीज हैं उसमें इस सोलर का कोई काम है? देखिए, मैं कहूँगा अगर आप कैंपिंग करने के मूड में हैं, कैंपिंग करते हैं, ओवरलैंडिंग करते हैं, तो बिजली और पानी ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिसका नियोजन आपको करना होता है। पानी का तो ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार से हम करेंगे। बिजली का नियोजन करने के लिए सोलर से बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है, क्योंकि आप कितनी बार अपनी गाड़ी को ऑन करेंगे, कितनी बार डीजल खर्च करेंगे, फिर बैटरी चार्ज करेंगे। इस सोलर पैनल को लगा के, मतलब इस प्रकार के मोनोपर्क सोलर पैनल को लगा के आप अपनी गाड़ी में रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं, आप अपनी गाड़ी में एलईडी चला सकते हैं, आप ब्लेंडर चला सकते हैं। मतलब कैंपिंग में जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है जो बिजली से संचालित होती हैं, उन सभी उपकरणों का आप इस प्रकार के एक सेटअप को लगा के प्रयोग कर सकते हैं। लगता क्या है इसमें, एक सोलर पैनल लगाइए, नीचे एक इन्वर्टर लगाइए या फिर एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाइए, उसको अपनी बैटरी से जोड़िए और फिर बैटरी से आपकी सभी चीज़ें ऑपरेटिव हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म नहीं है, बहुत अधिक भार गाड़ी पे नहीं आता, और मेन चीज़ बहुत अधिक आर्थिक भार भी आपके ऊपर इस पूरे मैकेनिज्म को इंस्टॉल करने में नहीं आता है। तो बहुत ही इनोवेटिव है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मुझे गर्व भी है कि अब मेरी गाड़ी सस्टेनेबल है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार के और अधिक जानकारीपूर्ण ट्रैवल टेल्स को लेकर मोटर होम लाइफ की कुछ और कहानियों के साथ, कहानी तो क्या कहेंगे, हमारे जो अनुभव होते हैं उनको आपसे साझा करते रहेंगे इसी प्रकार के व्लॉग्स में। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।